ouija बोर्ड। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावना है। ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे वो अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक केसेस में से एक मानते थे। द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक अच्छी लोकेलिटी में एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर 19 साल की पैटी डोनोवन को नई लोकेलिटी में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक ouija बोर्ड घर में ले आई। ouija बोर्ड एक खतरनाक गेम था जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। पैटी ने ouija बोर्ड से पूछा कि क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है, तो ouija बोर्ड का प्लैंचेट तेजी से यस पर चला गया। पैटी ये देखकर और क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। पैटी को पता चला कि वो आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। पैटी ने उससे पूछा कि क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा, जिस पर उस लड़के की आत्मा ने यस में आंसर दिया और वो प्लैंचेट BOYFRIEND यानी बॉयफ्रेंड पर चला गया। फिर वो आत्मा पैटी की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि पैटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे हर रोज पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। और फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा को उसके सामने आने के लिए कहा। जैसे ही ये हुआ, पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लैंचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद डोनोवन फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। इस कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स, जो एड और लॉरेन वॉरेन के आखिरी केस पर बेस्ड है, वो अब जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल